टॉपिक का नाम मैं अनाउंस कर चुका था लास्ट क्लास में। क्या था? मैग्नेटिक डायपोल। क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि एटलीस्ट रिवीजन हुई है पीछे की? अगर ये मैं ये उम्मीद नहीं कर पाऊंगा तो देखो, अब आज कोशिश तो करूंगा कि मैं पीछे से खींचूं, बट मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जा पाऊंगा। सी, हमारा एक काम ये भी है, हमारा एक काम ये भी है कि हमें ये इतना लेंथी सेक्शन चल रहा है जो चैप्टर 4 और 5 का, अभी और रह रहा है एटलीस्ट 3 क्लास का, इसको याद भी करना है। याद कैसे होगा? एक तो तरीका है जो आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी है, मुझे इसको चैप्टर 1-2 से कंपेयर करा के यहां पे एक फ्लो चार्ट बनवाना है कि जितने टॉपिक उधर 1-2 के चल रहे हैं उतने इधर 4-5 के चल रहे हो। बट ये काम मैं तब कर सकता हूं जब आपकी पीछे की रिवीजन बहुत सॉलिड हो, आपको दिखते ही याद आ रहा हो, हाँ ये तो ऐसे होता था। ये तभी हो पाएगा मेरे लिए आसान। हेडिंग है मैग्नेटिक डायपोल। क्या आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता था? नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन होती थी उसकी, है ना। यहां पे जितना भी कंपैरिजन है इलेक्ट्रिक वाला वो लिखते चलेंगे। ये कॉर्नर बना लिया मैंने, तो मुझे जितना याद आ रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A, ये मैग्नीट्यूड होता था, और डायरेक्शन जो होती थी वो ऑपोजिट टू फील्ड होती थी। यानी कि फील्ड कैसे जाती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो डायपोल मोमेंट कैसे जाएगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इतना पीछे का काम है ये, आज का थोड़ी है, पीछे का है। अब मैग्नेटिक डायपोल आते क्यों है? हम लोग तो करंट कैरिंग कंडक्टर्स पढ़ते आ रहे हैं ना पीछे से, यही तो पढ़ते आ रहे हैं। जरा ध्यान से देखो, मैं आपको यहां पे जो डायरेक्शन मैंने साफ बता दी, पहले मैं बात कर रहा हूं डायरेक्शन की, बाद में मैं बात करूंगा मैग्नीट्यूड की। ठीक है, डायरेक्शन की, किसकी डायरेक्शन? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। आप यहां पे मूवमेंट भी लिख सकते हो, मूवमेंट मत लिख लेना, नहीं तो रेवोल्यूशन हो जाएगा जिंदगी में। मूवमेंट, ठीक है। डायरेक्शन कैसे? डायरेक्शन देखने के दो तरीके। किसकी डायरेक्शन सर? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देखने के दो तरीके। इधर तो चार्ज होते थे तो डायपोल बोलना अच्छा लगता था, इधर भी पोल्स तो है, नॉर्थ और साउथ पोल, बट मोनोपोल जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता यहां पे। यहां मोनो चार्ज एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रिक में, इधर तो नहीं करता। समझो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। ये एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। ये रूल आपने अभी तक कभी नहीं पढ़ा है, सुन लो ध्यान से। करंट कैरिंग वायर में अगर करंट ऐसा जा रहा है तो अपने हाथ को करंट की डायरेक्शन में घुमाना है। ये वो नहीं है करंट पे थंब रख के घुमाना है मैग्नेटिक फील्ड, वो नहीं है, वो नहीं है। करंट की डायरेक्शन में घुमाना है। थंब जो होगा, थंब हमारी डायरेक्शन, थंब हमें डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की। किसकी डायरेक्शन देगा थंब? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की। धीरे धीरे लिखते जाना और समझना ज्यादा, लिखना कम समझना ज्यादा। सर देखने पे ये साफ कैसा लग रहा है? देखो ये यूं घूम रहा है, यूं। तो अगर मैं नीचे की तरफ से देखूं तो मुझे ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, और वही मैं ऊपर की तरफ से देखूं तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। क्या ये बात आप इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक है, नीचे से देख रहा हूं तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, ऊपर से देख रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज।
तो जिस तरफ से आपको क्लॉकवाइज दिखे वो साउथ की डायरेक्शन होती है। जिधर से आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है वो साउथ की डायरेक्शन होती है, और जिधर से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखे वो नॉर्थ होता है। देखो कितनी बड़ी बात है। हम करंट कैरिंग वायर में पोल्स बता रहे हैं, मैग्नेट में पोल्स नहीं बता रहा हूं मैं मैग्नेट में पोल्स नहीं बता रहा, मैं करंट कैरिंग वायर में पोल्स बता रहा हूं। लास्ट क्लास में हमने सोलेनॉइड पढ़ा था। सोलेनॉइड कैसा पढ़ा था? सोलेनॉइड ऐसा ऐसा ऐसा, लेट्स से ऐसा, करंट ऐसा जा रहा है। अब सुनना, एक पर्सन उधर खड़ा है, एक मैं इधर खड़ा हूं, इस साइड खड़ा हूं। मैं खड़ा हूं तो मुझे करंट कैसा दिख रहा है? ऐसा जाता हुआ दिख रहा है, क्लॉकवाइज। आप भी मेरे साथ खड़े हो जाओ, आपको इमेजिन होगा कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज। मतलब ये डायरेक्शन कौन सी है? साउथ। उस साइड चलते हैं, करंट कैसा आ रहा है? घूम के ऐसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये क्या है? नॉर्थ है। और क्या हमने पढ़ा था, क्या आपने कभी ये सुना है कि करंट कैरिंग वायर एक्ट एज ए बार मैग्नेट एंड सोलेनोइड इटसेल्फ? सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड थी, याद करो। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड थी, कैसी थी? अंदर जा रही थी, स्ट्रेट जा रही थी। और ऑब्वियसली अंदर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड तो लूप बनाती है ना, तो ऐसी भी जा रही होगी। मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जा रही है? नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट के बाहर। नोट डाउन दिस पॉइंट, नॉर्थ टू साउथ एक्सटर्नली, बाहर, और साउथ टू नॉर्थ इंटरनली। साउथ टू नॉर्थ इंटरनली। किसकी डायरेक्शन बता रहा हूं मैं? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। क्या आपने अभी इसका फॉर्मूला बताया? नहीं बताया। तो आप क्या बता रहे हो? मैं डायरेक्शन बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का सिंबल होता है कैपिटल एम वेक्टर, और मैं अभी सिर्फ उसकी डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, मैंने मैग्नीट्यूड की बात नहीं की है, नहीं की है। ठीक है? तो वहां पे प्लस माइनस चार्ज होते थे, यहां पे नॉर्थ साउथ पोल्स है। वहां पे बड़ा फेमस कन्वेंशन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। यहां पे बड़ा फेमस कन्वेंशन है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जाती है। वहां का हमने जस्ट अपोजिट किया कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट उस फेमस कन्वेंशन के ठीक अपोजिट चलता है। यहां भी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट उस फेमस कन्वेंशन के ठीक अपोजिट चलता है। यानी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ होगी। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ होगी। तो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड बाहर, साउथ टू नॉर्थ अंदर। बट डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कौन दिखा रहा है? ये साउथ टू नॉर्थ वाला। ये है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का वेक्टर। इसमें कैसे पता चला? सुनना जरा, मैं इसको यहां के लिए अप्लाई करके मैंने बताया कि ऊपर से देखने पे कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर से देखने पे ये करंट है, ये जो मैं उंगली घुमा रहा हूं ये करंट की डायरेक्शन है। तो करंट कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ऊपर कौन है? नॉर्थ। नीचे कौन है? साउथ। आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है ना, तो आप इस वायर की जगह 10 वायर और जोड़ लो, एन टर्न्स ले लो इसको, एन टर्न्स, तो आपको ये इतनी थिक दिखेगी। ये थिक हो गई है अब, थिक हो गई है। थिक होने पे क्या मतलब मेरा? मैंने इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऐड किए। अब मुझे एक बात बताओ, ये नॉर्थ टू साउथ तो क्या जा रही होगी? मैग्नेटिक फील्ड बाहर। बट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कैसा जा रहा है? साउथ टू नॉर्थ अंदर, साउथ टू नॉर्थ अंदर।
किस चीज से मैंने बताया ये? इस तरीके से। लेकिन अगर इधर से बताऊं तो राइट हैंड थंब रूल, इससे बताऊं तो कैसे बताएंगे? करंट जिधर जा रहा है उस डायरेक्शन में हाथ घुमा लो। थंब किसकी डायरेक्शन देगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जाता कहां से कहां है? साउथ टू नॉर्थ जाता है। मतलब मेरा थंब क्या दिखा रहा है? साउथ टू नॉर्थ दिखा रहा है। मतलब ऊपर क्या है? नॉर्थ है। नीचे क्या है? साउथ है। विदाउट यूजिंग दिस मैंने आंसर किया। शुड आई रिपीट? सिंपल, सुनो मेरी बात ध्यान से। करंट घूम रहा है, हाथ घुमा लिया। थंब जो है वो डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहां से कहा जाता है? साउथ टू नॉर्थ जाता है। मतलब मेरा थंब क्या दिखा रहा है? साउथ टू नॉर्थ दिखा रहा है। दैट इज एरो टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। विदाउट यूजिंग दिस, ऑल्सो बाय यूजिंग दिस, लेट्स से बाय यूजिंग दिस, ऊपर कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ है ऊपर। नीचे कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज, तो साउथ है नीचे। यू शुड नो कि बाय यूजिंग दिस एंड विदाउट यूजिंग दिस दोनों की तरफ से आना चाहिए आपको। ठीक है, इतना डन। सोलेनॉइड, ये एग्जाम्पल इस कैटेगरी में आएगा। तो यानी डायरेक्शन देखने के दो तरीके, एक दो, दूसरा तरीका, पहला तरीका। डन, बहुत बढ़िया। अब आओ, अब लिखना मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब लिखना, डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन यही चलेगी थ्रू आउट, डायरेक्शन यही चलेगी थ्रू आउट। अब हम क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में दो पार्ट होते हैं। दो तरीके से मैग्नीट्यूड देखा जाता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने फोर्थ और फिफ्थ को मर्ज कर दिया है, मैंने अलग अलग नहीं रखा है। समझो इस बात को। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दो तरीके से देखते हैं। सबसे पहले पहला तरीका, सबसे पहले पहला तरीका, फर्स्ट, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, इसका फॉर्मूला होता है I टाइम्स ए वेक्टर। A is area vector, I टाइम्स A vector, A is area vector, I is current। अगर मैं NIA बोल दूं तो N हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। So this is very famous formula for magnetic dipole moments. You should know each and every symbol का meaning। Total number of turns, current, area vector, magnetic dipole moment, that always from south to north, always। ठीक है, इसको तब तक लिखते रहो बार बार जब तक ये बैठ ना जाए दिमाग में। अब एरिया वेक्टर तो आप चैप्टर 1 के गॉस से सीख चुके हो कि एरिया वेक्टर कैसा होता है। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है एरिया के। मैग्नीट्यूड कैसे देखेंगे? सिंपली कैलकुलेशन, क्या याद रखते हुए आगे चलना है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नाम की चीज है जो साउथ टू नॉर्थ जिसकी डायरेक्शन है, बस ये याद रखो, बाकी पीछे एक पेज गया है। तो मैग्नीट्यूड किसका? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। पहला तरीका, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, NIA। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। मुझे इस फॉर्मूले का यूज करके आंसर दो। दिस इज Y, दिस इज X, दिस इज Z, दिस इज सर्कल। करंट घूम रहा है इस सर्कल में ऐसा,
5 मीटर का रेडियस है और करंट की वैल्यू 3 एम्पेयर है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा ये बताओ। दूसरा क्वेश्चन, y x z, z में यहां पर ये कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, ये कौन से प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में। डायमेंशन दिया हुआ है 2 मीटर और नीचे वाला 4 मीटर। करंट घूम रहा है क्लॉकवाइज 2 एम्पेयर। क्या बताना है आपको, अगेन वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एक है, एक ही दिख रहा है तो एक है। करंट कितना है यहां पर 3 एम्पेयर और हाँ बेटा, यस बोलो बेटा, 2 मीटर 4 मीटर, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया ये। 3 एम्पेयर करंट, नंबर ऑफ टर्न्स 1, एरिया और करंट कितना, हाँ ठीक है ले लिया, एरिया पाई आर स्क्वायर, आर कितना 25, जो भी कैलकुलेशन आएगा। डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन में हाथ को घुमाना है, ये वो नहीं है जो तुमने पहले पढ़ा है, अलग है। करंट की डायरेक्शन को हाथ में घुमाना है, ऐसा घुमा दिया, हम इधर आ रहा है। ये कौन सा है एक्सेस, जेड, के कैप, के कैप किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। है बेटा, नहीं बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है। 4 मीटर नीचे की साइड है, 2 मीटर ऊपर की साइड है, तो 2 × 4 ये तो हो गया एरिया, और 2 एम्पेयर ये हो गया करंट। 2 × 4 हो गया एरिया और 2 एम्पेयर हो गया करंट। हाथ घुमाओ, ऐसे है, इस प्लेन में है, इस प्लेन में, इस प्लेन में है वो, तो करंट है, अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये नेगेटिव एक्स आ रहा है, माइनस आई कैप आ गया, जो भी आया माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। और बाकी देख भी लो, इधर से, इधर से देखोगे तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, मतलब ये डायरेक्शन साउथ की हो गई इधर वाली, और उस साइड वाली नॉर्थ की हो गई, और साउथ टू नॉर्थ ही जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसलिए नेगेटिव आई कैप आ रहा है। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसकी वजह जैसे निकाला है हमने, इसका मैग्नीट्यूड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अब मैं निकालूंगा ड्यू टू बार मैग्नेट, ड्यू टू बार मैग्नेट। कभी ध्यान दिया है कि जो ब्लैक कलर का आप लोग बार मैग्नेट या गोल, या जो आपने देखा हो कभी भी, क्यों किस मटेरियल का बनता है, या वो नेचर में ऐसे ही मिलता है गोल गोल। फेरस कार्बाइड बनाया जाता है इसको, ठीक है, फेरस कार्बाइड। व्हाई, बिकॉज मटेरियल्स हैं, आगे देखेंगे, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सब देखेंगे। बेसिक जनरल नॉलेज है, कहीं आपको लगता हो कि वो नेचर में मिलता है ऐसे का ऐसा, तो प्रॉब्लम है।
सुनो बेटा, ये बार मैग्नेट, ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ। इजंट इट लाइक कि ऐसे अपने डाइपोल है दो। मान लेते हैं कि साउथ को मैं नेगेटिव चार्ज ट्रीट करूंगा, चार्ज को मैं एम एम नाम दे रहा हूं, मैं जबरदस्ती कोशिश कर रहा हूं इसको इससे याद रखने की। मैंने क्या किया, साउथ को मैंने बोला कि मैं नेगेटिव चार्ज ट्रीट करूंगा, तो आप यहां क्यू लिखते ना सर, मैं क्यों लिखूं क्यू, क्योंकि यहां पर क्यू नहीं होता, यहां पर पोल स्ट्रेंथ नाम की चीज होती है, ठीक है, दिमाग थोड़ा खुला रखना आप कुछ देर। पोल स्ट्रेंथ एम, अगर ये नेगेटिव एम है, किस किसने मैकेनिक्स में टॉर्क को पढ़ा है, यहां तो सब आ गया तो ठीक है, मैकेनिक्स में टॉर्क, तो मैं उसको कुछ याद दिला रहा हूं कि क्लॉकवाइज टॉर्क ऑलवेज नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव होता है। मैं ऐसे याद रखता था जब मैं उधर था, मैं बता रहा हूं, तो ऐसे में याद रखने का तरीका बनाया था इसको, बट ऑथर तो अजम्पशन लेके चल रहा है, नॉर्थ को मैं पॉजिटिव एम लेके चल रहा हूं, तो एक तरीके से यहां पर दो चार्ज है, प्लस एम माइनस एम। तो क्या कूलम्स लॉ, जो कि क्या था, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो इस हिसाब से यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के M1 M2 और इनके बीच का डिस्टेंस, लेट्स से आर है, वो भी अभी आर स्क्वायर। और हमने वहां पे क्या बात पढ़ी थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के इंपैक्ट में एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यूई फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ये फोर्स फील करेगा। फोर्स है ये फोर्स था ना, क्यूई फोर्स था ना, ये दिख रहा है आप लोगों को, क्यूई फोर्स था ना। अब इसके साथ सोचो जरा कि अगर एक फील्ड ऐसी जा रही है जो कि मैग्नेटिक फील्ड है, और मैं एक पोल को यहां पे लाके रख दूं, ये नॉर्थ है, और एक बार एक पोल को यहां पे लाके रख दूं जो कि साउथ, तो प्लस कौन है, नॉर्थ, तो ये किस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, इसी डायरेक्शन। कितना फोर्स फील करेगा, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, तुमने परेशान रहोगे, क्यूई की जगह एम इंटू बी, और इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, कितना, एम इंटू बी, ठीक है। जैसे ही चैप्टर 5 के लिए एसएल खोलोगे, बुक खोलोगे, ये सब आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, Q इंटू 2L या 2A, यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M इंटू, लेट्स से दिस इज A, दिस इज A, 2A, ये क्या आया, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एक और फॉर्मूला तुम्हारे सामने आया इन टर्म्स ऑफ बार मैग्नेट। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला तुम्हारे सामने आया है इन टर्म्स ऑफ बार मैग्नेट। अभी अभी तुमने एक फॉर्मूला पीछे पढ़ा, NIA, दैट वाज बिकॉज ऑफ करंट कैरिंग वायर, दिस इज बिकॉज ऑफ बार मैग्नेट। ये के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा क्या,
म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो बार मैग्नेट के अंदर है, ये कई चीजों पे डिपेंड करता है। ये कई चीजों पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड इस पर भी करता है कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। ये डिपेंड इस पर भी करता है कि अगर मैं इसको सामने से देखूं तो इसका फ्रंट क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि जिस रूम में ये प्लेस है उस रूम का टेम्परेचर कितना है। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि इसके, ये अगर रूम में प्लेस है तो इस उस रूम में जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वो कितनी है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल टेम्परेचर, इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा। कब? अभी नहीं, एप्लीकेशन सेक्शन में। ठीक है, दैट वी विल सी इन एप्लीकेशन सेक्शन। और यही पढ़ने के बाद शुरुआत होती है डायमैग्नेट क्या होते हैं, फेरोमैग्नेट क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है। हर साल आता है क्वेश्चन, इस साल भी था, हर साल आता है लिखने को, बट हर साल पता नहीं क्यों बस बेसिक बेसिक 4 बातें लिख के आ जाते हैं बच्चे। रीजनिंग देना आपको जरूरी है। ठीक है, चलो, दो तरह के क्या पढ़े, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एक फॉर्मूला बार मैग्नेट की वजह से, ये कैपिटल एम क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये स्मॉल एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ। और एक पीछे क्या पढ़ा था, NIA, करंट कैरिंग वायर की वजह से। ठीक है, आपने थोड़ा सा कुछ सुना होगा बहुत पहले, ये आपको मालूम भी होगा, जैसे इधर नॉर्थ इधर साउथ होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है किसी इस रीजन में बहुत क्राउडेड होती है। आपने बचपन से जानते हो ये बात। मैं चार अगर दो मैग्नेट अगर अलग अलग रख दूं, एक के पास यहाँ पे कॉर्नर पे 50 लाइन इकट्ठी हो रही है, एक के पास 100 हो रही है, तो इसका पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसका पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसका पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ बेसिकली ये होता है कि कितनी फील्ड को वो अपने अंदर से इंपैक्ट कर रही है। ठीक है, अब एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। आपने डायरेक्शन देख ली, आपने मैग्नीट्यूड देख लिया, अब आप एप्लीकेशन देख रहे हो। मैं जिस कैटेगरी में जिस ऑर्डर में चीजें करवा रहा हूं वैसे लिखते जाना। अब आप एप्लीकेशन देख रहे हो, और एप्लीकेशन भी किस चीज की वजह से देख रहे हो। तो दो फॉर्मूले लिखवाए थे, तो पहले जो मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूं वो मैं लिख रहा हूं बाय यूजिंग दिस। पहली एप्लीकेशंस जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की है वो मैं इसको यूज करके बनाऊंगा। ये किसका फॉर्मूला है, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एन हो गया टर्न, वेरी गुड, कोई नहीं। अब बच्चों जरा ना थोड़ा ध्यान देना, ये रिंग बनवाई थी अभी 2 क्लास पहले, और उसमें इधर करंट आ रहा था, हमने इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, याद है फॉर्मूला। मैं उम्मीद नहीं कर रहा, सुनो मेरी बात। करंट अगर ऐसा घूम रहा है, यहां से देखूं तो ऐसा घूम रहा है, ये यूं घूम रहा है,
ये कौन सा पोल हो गया मेरी तरफ? साउथ या नॉर्थ? कौन हो गया मेरी तरफ? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, नॉर्थ, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, जिधर से करंट घूमे। ये नॉर्थ हो गया और इधर हो गया साउथ। देखा जाए अगर मैं इसमें 10 टर्न ऐड कर दूं, 10 टर्न ऐड कर दूं, तो ये थोड़ी थिक सी दिखेगी, ये ऐसी दिखेगी, ऐसे कुछ काइंड ऑफ टर्न है। ठीक है, समझ पा रहे हो? यानी साउथ इधर है। विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो कि ये एक बार मैग्नेट की तरह काम नहीं कर रही क्या? नहीं कर रही क्या? कर रही है। तो अगर आपसे, जब आपसे एक इलेक्ट्रिक डायपोल विच इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू के सामने किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई, तो कितनी बताई थी आपने? 2kp/r³। ये फॉर्मूला तो कब सबको मालूम है। यहां पर अगर वो बोले मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, मैं तो आपको डिराइव करने को बोल ही नहीं रहा हूं, मैं तो कुछ याद दिला रहा हूं कि इसका मतलब वो हमसे इस पॉइंट पर पूछ रहा है। क्या आंसर वही होगा जो इस पॉइंट पर आंसर होगा? सोचो, हैंग मत हो भाई। अगर यही बार मैग्नेट है, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं, पीछे का रिवाइज करो और ना ब्लैंक होती जाएंगी क्लासेस तुम्हारी। और जिस डेप्थ में मैं लेके चल रहा हूं ना, मुझे मालूम है ज्यादा लोग नहीं लेने वाले ऐसे, इसलिए ध्यान दो। यहाँ पे माथा पकड़ोगे और रटोगे, आखिरी में कुछ है नहीं। अगर ये इसी का रेप्लिका है, ये तो मैं पढ़ चुका हूं, यहीं पे एब्सेंट थी। बट इतना ध्यान दे कि अगर इसकी वजह से यहां पे फील्ड मैंने निकालनी सीखी है, फॉर्मूला μ0/4 2πr² अपॉन r² प्लस z² टू दी पावर 3/2। यही फॉर्मूला था। यहां पे एक एक चीज क्या है, z ये है बेटा, r ये है बेटा, r ये है रेडियस, बाकी सब आपको पता चल रहा है यहां पे। तो क्या यही आंसर इसका नहीं हो जाएगा? तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट देख लो, मैंने कोई हेडिंग नहीं डलवाई है, एप्लीकेशन नंबर 1 चल रही है ये, एप्लीकेशन नंबर 1। तो एप्लीकेशन नंबर 1 क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑन द एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल या मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालते थे? ये क्या था? ये फील्ड का फॉर्मूला था। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल। बेटा ये हेडिंग दे लेना। मैं पहले पॉज लेता हूं, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या ये सिस्टमैटिक मैनर में समझ आ रही है बात? पीछे का कनेक्शन है बस, यहां पे बात ये है। और जब पीछे का कनेक्शन नहीं लोगे ना, तो ये कितनी भारी पड़ेगी ये भी बताता हूं मैं अभी, ये भी बताऊंगा अगर पीछे की हेल्प नहीं लोगे तो। अब मुझे बताओ ये फॉर्मूला क्या बन गया? यही बन गया फॉर्मूला। तो फिर एक केस हमने लिया था, ये 2kp/r³ कब आता था? जब इस डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस बहुत छोटा होता था। जब ये डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस से बहुत बड़ा होता था, तब आता था 2kp/r³।
लेट्स से ये डिस्टेंस r है तो r क्यूब। कंडीशन। तो इस हिसाब से यहां पर मैं कैसे आंसर लाऊंगा? यहां पर आंसर ऐसे आएगा कि इफ दैट डिस्टेंस z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, इस फॉर्मूले में पुट करो इसको। z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r मतलब r बहुत छोटा हो गया। क्या आ गया? चलो करो, म्यू नॉट बाय 4 पाई। पहले तो इसको मैं जरा रीरूट कर दूं थोड़ा सा, सुनना बेटा। यहां पे एक n गायब है और एक i गायब है। भाई i तो होगा ना, करंट कैरी, इसमें करंट घूम रहा है। n क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स। n i a, मैं एक बार अभी यहां पे आ नहीं रहा हूं, इससे पहले कर रहा हूं मैं एक काम। n i a m वेक्टर, ये कन्वर्ट कर रहा हूं उस फॉर्मूले को, देखो रिंग के फॉर्मूले को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। m वेक्टर म्यू नॉट बाय 4 पाई, लेट्स से k बचा क्या? 2km 2kp 2km, कुछ मिल रहा है? नीचे अगर z बहुत बड़ा है तो r स्क्वायर तो खत्म हो गया, z क्यूब। कितनी रिसेम्बलेंस है? क्या किया मैंने अभी मालूम पड़ रहा है? बार मैग्नेट के ठीक एक्सेस पे क्या निकाला? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, बट यूज किसका किया? रिंग वाले फॉर्मूले का। क्या जैसा वहां डिराइव करते हैं इधर वो डेरिवेशन नहीं है क्या? है, होमवर्क में मैं दूंगा। मैंने क्या बोला? मैं रिपीट कर रहा हूं। हमने बार मैग्नेट के ठीक सामने मैग्नेटिक फील्ड निकाली, बट यूज किसका किया? रिंग का किया। क्यों किया सर आपने ऐसा? ताकि तुम्हें फॉर्मूला याद रखवाने में आसानी हो। बट क्या जैसा यहां पे इसकी डेरिवेशन होती थी, क्या इसकी डेरिवेशन वैसी नहीं है? वो एलसीएम वेलसीएम लेके, इसकी भी है। लिख लो पेज नंबर 5.7 एस एल अरोड़ा, पेज नंबर 5.7 एस एल अरोड़ा। दो डेरिवेशन है ये, ऐसी और वो इक्विटोरियल वाली, दोनों कॉपी में चाहिए मेरे को। बेटा एक बात बताऊं, अब अगर 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 एक्स यहां पर ये हो गया आंसर, तो ठीक यहां पर अगर कोई पूछेगा तो, जो कि इससे 90 डिग्री पर है, कितनी हो जाएगी बेटा इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड? बताओ। केपी बाय आर क्यूब होता था दूसरा फॉर्मूला, डायपोल के 90 डिग्री पर केपी बाय आर क्यूब होता था। तो मैग्नेटिक डायपोल के 90 डिग्री पर, लेट्स से ये रहा, मैंने रिंग को हटाया नहीं है, हटा देता हूं, कंफ्यूज हो रहा हूं, इतना हटा दे रहा हूं बस। इसके ठीक 90 डिग्री पर इक्विटोरियल कितना फॉर्मूला होता था उसका बेटा? केपी बाय आर क्यूब ओनली। शॉर्ट शॉर्ट का था, शॉर्ट ही तो मैं यही तो सिखा रहा हूं कि न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला कैसे याद रहे, वरना डेरिवेशन तो दे दी मैंने 5.7 पेज नंबर। यहां पे क्या हो जाएगा? के एम बाय जेड क्यूब। जेड क्या है? ये है यस शॉर्ट डायपोल। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर लॉन्ग डायपोल का कैसे बताएं? तो भाई उसके लिए तो डिराइव करना पड़ेगा। और डिराइव कैसे होगा? डिराइव कैसे होगा? एक ग्लिम्प्स दे रहा हूं, एक ग्लिम्प्स, है ना? कैसे? सपोज एक्सियल वाला डिराइव कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, लेकिन फॉर्मूला वहां पे लिखते थे के क्यू बाय आर स्क्वायर।
इसके और इसके बीच में पीछे का सब बैंग है। ये कट करो, ये हटा रहा हूं मैं जरा। शॉर्ट तरीका याद हो गया। ये फॉर्मूले कैसे याद रहेंगे? बार मैग्नेट का एक्सियल, बार मैग्नेट का इक्वेटोरियल, बट डिराइव करना नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मैं भी इसका यूज कर रहा हूं। रिंग हटा रहा हूं बेटा, बस रिंग हटा रहा हूं। अब मैं रिंग का यूज नहीं कर रहा हूं। अब मैं रिंग का यूज नहीं कर रहा हूं। अब मैं सिर्फ बार मैग्नेट ले रहा हूं। अब मुझे यहां पे फील्ड बतानी है और यहां पे फील्ड बतानी है। हमें फाइनल आंसर तो पता है, सेकंड वाला, हमें फाइनल आंसर तो पता ही है, पर करेंगे कैसे? याद करो, जब यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, या प्लस क्यू होता था या नेगेटिव क्यू होता था, इस डिस्टेंस पर निकालते थे तो क्या करते थे? इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे आप, जो कि इस डायरेक्शन में होती थी। फिर इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे, जो कि इस डायरेक्शन में होती थी। लेट्स से दिस इज E1 एंड लेट्स से दिस इज E2 करते थे। और फिर उन दोनों को E1 माइनस E2 करके ये के क्यू बाय आर स्क्वायर खोलते थे, एक प्लस और एक माइनस। ऑब्वियसली ये आर अलग अलग होंगे। ये आर था तो यहां पे ए है और ये 2A है। पीछे का याद आ रहा है? पूरा क्यों नहीं बता रहे हो सर? पूरा क्यों बताऊं? बता चुका हूं जो। फिर अब क्या करना है सर? यहां पे भी वही करना है। पेज नंबर 5.7, यहां ये क्या फॉर्मूला क्या लगेगा? उधर के क्यू बाय आर स्क्वायर होता था ना, यहां होगा के एम बाय दिस स्क्वायर। ये किस पेज पे है? 5.7। ये होमवर्क में है पूरा, मैं सब सिर्फ हिंट दे रहा हूं कैसे होगा वहां पे। ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, फिर दोनों की फील्ड को ऐड करके आएगा आंसर। ठीक है, तो मैं वो उधर नहीं जा रहा हूं, वो होमवर्क में गया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की एक्सिस पर और इक्वेटोरियल पर, ये फॉर्मूले नहीं भूलना, फॉर्मूला तो सेम है जी। 2kp/r³, 2km/r³, kp/r³, km/r³। मैंने दूसरा लिखा नहीं ना वो, वरना यहाँ पे दूसरा लिखता ना तब आती वो बात, इसलिए तो वो नहीं कराई मैंने। तरीका अलग है बेटा, बस वो तरीका अलग है निकालने का। मैं वही तो बोल रहा हूं, दो वेज है इस फॉर्मूले को निकालने के। एक जो मैंने रिंग का यूज करके निकाला, दूसरा जो इसका यूज करके निकलेगा, जो मैंने अभी बनाया था। दो तरीके हैं। तो मेरा वाला तरीका जो पहला था उसको याद रखने के लिए हेल्प करो। स्कूल में मत करना, मार्क्स काट लेंगे। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा, न्यूमेरिकल हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा है ये डिराइव करने के लिए होगा। कौन से पेज नंबर पे? 5.7 है सर होगा। ये होमवर्क में स्पेस छोड़ देना। ठीक है, आई होप कि डाइजेस्ट हुआ है जो हमने बात की है। अभी पहला ही तरीके का हमने ये कर ली, पहली एप्लीकेशन कर ली। अब एप्लीकेशन नंबर 2, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड, मैं वैसे हेडिंग बाद में डलवाता हूं, पर हेडिंग डाल लो इस बार पहले। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल और मैग्नेटिक डाइपोल, और मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं बोर्ड पे कुछ डायग्राम्स बना रहा हूं, मेरे साथ साथ डायग्राम्स बनाना। ठीक है, क्योंकि डायग्राम थोड़ा टाइम लेगा, तो साथ साथ बना लोगे तो ठीक है।
डायग्राम नंबर 1। डायग्राम नंबर 2। ठीक है, और एक छोटा सा डायग्राम इधर। बेटा, इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट होता है जिस कॉल्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो देखो, तुम एक काम किया करो, अगर तुम्हें कंफ्यूजन होती है ना, मैं तुम्हें एक थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ। जो प्लेन होता है ना, उस प्लेन से हमेशा सोचा करो 30 डिग्री का एंगल बना दो, ऐसा। ठीक है। अब इसके बाद में उतना इधर भी, अब पैरेलल खेलते जाओ। इसका पैरेलल इधर, इसका पैरेलल इधर, ये 90 डिग्री इन दोनों पे, ये 90 डिग्री इन दोनों पे, ये सिंपल काम आएगा। वो स्केल स्केल में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, स्केल ले लो भैया, जरूरत है तो ले लो, बनाओ इसको। ये फिगर्स ऐसे ही बनने चाहिए, जरूरत पड़े तो ले लो। तीन फिगर है, तीन। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल की बार मैग्नेट है। इसको मैं इससे थोड़ा दूर कर दे रहा हूं ताकि तुम्हें ये ना लगे कि ये इसके साथ ही मर्ज हो गई है। ठीक है, ये बार मैग्नेट है साउथ पोल की, और बीच में कॉइल फंसी हुई है, कॉइल फंसी हुई है बीच में, और कॉइल में करंट दौड़ रहा है इस तरीके से।
तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है? नॉर्थ टू साउथ। कॉइल उसके बीच में। ठीक है, फिगर जैसे ही बन जाए मुझे इत्तला करें, बताएं। तीनों फिगर एक ही चीज के हैं। अब मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूं फिगर पहले खाली, मैं अभी इसकी मैथमेटिक्स पे नहीं जा रहा। ठीक है, लेट्स से पहले मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, इसका, इस फिगर का। नॉर्थ टू साउथ एक मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और ये कॉइल ऐसे फंसी पड़ी है बीच में, और ये कॉइल ऐसे रोटेट कर सकती है यहां पर, और यहां पर एक पॉइंट फिक्स है, इसके अबाउट ये रोटेट कर सकती है। यहां से यहां मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, करंट ऐसे जा रहा है यूं। जरा फोर्स की डायरेक्शन देखने की कोशिश करो। मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है, यूं, करंट यूं जा रहा है, इधर आ रहा है, फोर्स किधर आएगा? ऐसा ठीक ऊपर की तरफ आएगा फोर्स, आ भी रहा है। इस पे खाली इस लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, खाली मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूं। फोर्स किधर आएगा? इस पे, ऊपर की तरफ। कौन कौन ये फोर्स देख पा रहा है? कौन कौन नहीं देख पा रहा है वो भी बता दो। देख पा रहे हो बेटा? इस पर फोर्स आएगा नीचे की तरफ, इन दोनों पर कोई फोर्स नहीं आएगा, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं ये एकदम मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा, इन दोनों पर कोई नहीं आएगा। अब जरा मुझे एक बात बताना बेटा, मैं पहले इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं तुम्हें, उसके बाद यहां पर रियल पिक्चर शुरू होगी अभी। कि सपोज ये ऐसा है, ऐसा है, और इधर एक फोर्स लग रहा है और इधर एक फोर्स लग रहा है, तो क्या इन दोनों फोर्स के बीच में एक डिस्टेंस आ गया क्या? और सुनना, ये है, मैं अपने इस हाथ से इसको ऊपर खींचूंगा, इस साइड को ऊपर, और इस हाथ से इसको नीचे धकेलूंगा। एक क्यों? और इन दोनों फोर्स के पास बीच में डिस्टेंस है, तो एक ही ऑप्शन है कि ये बॉडी रोटेट करेगी बस, और कुछ नहीं कर सकती है। बात समझ आ रही है? तो यानी कि ये बॉडी सिर्फ और सिर्फ इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाएगी। फुल मार्क्स दे देगा ऐसे तुमने अगर बस पिक्चर लिख के चार बना के 4 लाइन भी लिख दी तो। इसके अबाउट रोटेट करेगी बॉडी। ठीक है, अब रोटेशन तो होगा, क्या ट्रांसलेशन भी होगा? ट्रांसलेशन मतलब लीनियर मोशन नहीं हो रही है। ध्यान से सुनो, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ऊपर और नीचे का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, फोर्स कैंसिल कर रहे हैं, टॉर्क कैंसिल नहीं कर रहे हैं। फोर्स इन वाई एक्सिस इक्वल एंड ऑपोजिट, दैट्स वाई कैंसिल। तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई एक्सिस इज 0। This is guaranteed condition from mechanics that body will take no motion in y-axis translationary, वो y में नहीं जाएगी। This is the guarantee। इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं सब बातें। x में देखो, x में तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन x एक्सिस 0, तो इसका मतलब बॉडी का ट्रांसलेशन 0। टॉर्क नहीं लिखा है, ट्रांसलेशन लिखा है, आप शॉर्ट में मत लिखना, ट्रांसलेशन 0, मतलब बॉडी स्ट्रेट नहीं जाएगी, ऐसे 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 नहीं जाएगी। बट टॉर्क तो बॉडी में आएगा, बिकॉज देयर इज अ फोर्स एंड देयर इज फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क? फोर्स, फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। सी
फिक्स है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड अगर आप लगाऊंगा ना तो बॉडी सीधी नहीं जा सकती है, सिर्फ घूमेगी, टॉर्क सीधी जा ही नहीं सकती। ये थी अंडरस्टैंडिंग। तो मैथमेटिक्स तो इतनी रखना। अब मैं स्पेस बचाने के लिए इस फिगर को हटा रहा हूं, बन गया ये, इस फिगर को हटा रहा हूं फॉर स्पेसिमेन पर्पस ओनली। ये समझाने के लिए था, ये फिगर काम की फिगर ये समझाने के लिए था कि कहानी क्या हो रही है। इससे ज्यादा बेटर समझ आ रहा है। अब सुनो जरा, इससे क्या स्टोरी है, इससे क्या स्टोरी वही है, बट क्या इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा सही रहता है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आ रही है सामने से मेरी तरफ, अंदर आ रही है, सीधा यूं आ रही है। ये बॉडी को मैंने ऐसे रखा हुआ है, जो लाइन सॉलिड बनी हुई है, जो लाइन सॉलिड बनी हुई है उसमें मैंने बॉडी को ऐसे रखा हुआ है। जो लाइन डॉटेड बनी हुई है उसमें मैंने बॉडी को ऐसे कर दिया। टॉप व्यू में देखो तो वो दोनों पिक्चर यही है, सॉलिड लाइन, डॉटेड लाइन। यू वांट डॉटेड, लेट्स सी, लेट्स टेक दिस, इसके नीचे लिखना टॉप व्यू, दिस इज फ्रंट व्यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सुनना बेटा, मैं जो भी बोलूंगा आपको दोनों व्यूज में देखना है उसको, और दोनों व्यूज से बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। बॉडी यूं थी, ये डिस्टेंस मैंने ए लिया है, ए, और ये वाला डिस्टेंस मैंने बी लिया है। मैं काम और करता हूं जो कि हमने नहीं किया है, इसमें करंट भी तो दौड़ा दें थोड़ा सा। आई, करंट दौड़ रहा है आई, बिना आई के कैसे हो जाएगा। अब ध्यान सुनो, 1 2 3 4 लाइनें हैं, चारों पे इंडिविजुअल समझो चीजों को, इंडिविजुअल। पहले इस लाइन को समझते हैं, क्या देखने में इंटरेस्टेड है, टॉर्क। पर टॉर्क के लिए चाहिए क्या, फोर्स, तो फोर्स देखने में इंटरेस्टेड है। अब फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर में कितना होता है, आईबीएल साइन थीटा। फोर्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, आईबीएल साइन थीटा, जो कि मॉडर्नाइज वर्जन था क्यूवीबी साइन थीटा का, आईबीएल साइन थीटा। तो मैं खाली इस लाइन पे देख रहा हूं अभी, बाकी तीन पे नहीं देख रहा। इस पे मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स। चाहे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, चाहे राइट हैंड थंब रूल, दोनों से आना चाहिए। तो फोर्स इस डायरेक्शन में आया, फोर्स ऊपर, यहां से देखूं तो ये रहा फोर्स, फिगर में ऐसा है, और इस फिगर में भी बनाते हैं बेटा, इसमें कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। सब में बनाओ, क्या इसमें भी ऐसा ही आएगा बट अपोजिट डायरेक्शन, इसमें और इसमें अपोजिट डायरेक्शन बस, यानी इधर भी आई बी ए। सर आपने साइन थीटा क्यों नहीं लिखा, 90 हो गया ना, आईबीएल साइन थीटा, बी और एल के बीच का एंगल होता है, एल किधर है, अलोंग द करंट, बी किधर है, अंदर, एंगल देखो 90, इसलिए आईबीएल लिखा, आईबीएल साइन थीटा नहीं लिखा। इतनी बात से पहले सेटिस्फाई हो जाओ। इसमें अच्छा, इसको मैं फर्स्ट इमेज बोला था मैंने, अच्छा वो रब हो गई। वो मैं कह रहा हूं वो सिर्फ समझाने के लिए था, कैलकुलेशन की में सब कुछ ये दो यूज होंगी। नहीं है, वो सेम सिचुएशन नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। ये दोनों सेम सिचुएशन है, वो सिर्फ समझाने के लिए था कि बॉडी में फोर्स आता है तो टॉर्क होता है बॉडी में, राइट। इसीलिए मैं सोच भी रहा था कि मैं वो बनाऊं या ना बनाऊं,
लेकिन बनाया इसलिए था कि पिक्चर थोड़ी क्लियर दिख सके, वो ज्यादा अच्छी दिख रही थी, बट कैलकुलेशन इससे होती है। हाँ बेटा, आईबीए क्या बताओ मुझे, क्या ये एक्स में लगने वाले फोर्सेस इसको सेटिस्फाई कर नहीं रहे क्या? ये फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है क्या? तो दोनों कैंसिल होकर जीरो नहीं हो रहे क्या? तो ट्रांसलेशन एक्स में तो नहीं होगा, वाई में देख लेते हैं भाई, वाई में देख लेते हैं। वाई में देखो, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स ऊपर फोर्स नीचे। इसमें देख लो ना, अगर तुम परेशान हो रहे हो तो ये डॉटेड वाले में देख लो ना, डॉटेड वाले में भी तो ऐसे ही करंट जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स ऊपर, ऊपर वाले में, सबसे ऊपर वाले में, सबसे ऊपर वाले में फोर्स ऊपर, क्या हो जाएगा? आई बी बी। नीचे आई बी बी। क्या वाई एक्सिस में अभी भी फोर्स कैंसिल हो रहे हैं? दोनों सेम आए हैं, इसलिए ट्रांसलेशन जीरो हो गया। अब टॉर्क सुनो, देखो ये फोर्स है, ये फोर्स है, क्या इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में डिस्टेंस नहीं है क्या? साफ पता चल रहा है, इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में डिस्टेंस है, दो स्केल का डिस्टेंस है, तो इसी फोर्स की वजह से टॉर्क मिलेगा। अब टॉर्क के लिए मुझे क्या चाहिए, सुनना, ये b/2 है, तो ये हो गया b/2 cos थीटा, लेंथ लिख रहा हूं, और ये लेंथ कितनी हो गई? b/2 sin थीटा। टॉर्क की सबसे पहले डेफिनेशन लिखो कहीं पे, सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, टॉर्क की डेफिनेशन अच्छी जगह पे लिखना, किसी जहां पे तुम्हें दिखते रहे। फोर्स into its perpendicular distance from axis of rotation, force into its perpendicular distance from axis of rotation is called torque. Now see this, force, तो लिखा मैंने फोर्स, कितना है फोर्स? आई बी, ये मैं हटा दूं, इसका काम खत्म। पहले मैं ये इसका टॉर्क लिख रहा हूं, फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क, ये है डेफिनेशन। तो मेरे पास ऐसे दो फोर्स है, कौन कौन से? एक आई बी ए, पहले आई बी ए को लिख लेते हैं, आई बी ए, ये फोर्स है, और इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा? ये फोर्स की लाइन है, ये फोर्स की लाइन है, फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? b/2 sin थीटा, कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस b/2 sin थीटा। दिस इज कॉल्ड torque 1. Why torque 1? Because this force, let's say this is F1. Again, I have another force, IBA, but in this direction. So again, IBA, the whole expression, my dear friends, will remain same, but in which direction? It supports the torque created by this one or oppose the torque created by one. Tell me the truth. See, ये बॉडी ऐसी है, ये फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी को ऐसे घुमा रहा है, मतलब टॉर्क ऐसा है, टॉर्क ऐसा है इस डायरेक्शन में, इधर ये एकदम सेम डायरेक्शन में, तो ये भी टॉर्क सेम डायरेक्शन में है, मतलब सेम डायरेक्शन में टॉर्क ऐड होंगे, तो इट मींस दिस इज टाउ 2, so tau net is equals to tau 1 plus tau 2. Why adding? मालूम पड़ रहा है क्यों ऐड कर रहे हैं? ट्रांसलेशन खत्म हो गई है, ट्रांसलेशन नहीं रहेगी बॉडी में,
आई बी बी कैसे बेटा, ये इन दोनों पे टॉर्क आ रहा है, इन दोनों पे, इसके तो कोई फोर्सेस नहीं है। आई बी ए, टॉप व्यू देखो, ये लो, ये मैंने शायद बनाया नहीं इसलिए तो कंफ्यूज हो रही है। ये देख, ये है डिस्टेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, दिख रहा है? टाउ1 कितना है, तो 2 टाइम्स आई बी ए, बी बाय 2 साइन थीटा, 2 कैंसल, आई A into B. If a rectangular slab it is coil maybe, so AB becomes area. AB becomes area. IB area sin theta. Let's say n number of turns if there is present NIAB, NIA, that makes magnetic dipole moment here. B sin थीटा, अभी वेक्टर हटा देना। अब क्रॉस है तो m क्रॉस b, कमाल है, सिमिलरिटी देखो, उसका टॉर्क क्या होता था, p क्रॉस e, यहां पे क्या टॉर्क, m क्रॉस b, कितनी सिमिलरिटी है। इवन इनके इक्विलिब्रियम्स में भी सिमिलरिटी आएगी। अभी तो टॉर्क पढ़ा डाइपोल की तरह, इक्विलिब्रियम भी तो पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी भी तो पढ़नी है। कौन देखेगा वो सब, पड़ोस वाले, अम्मी को देखनी है। नींद आने लग गई तुम लोगों को, ये यहां बैठना चाहिए। तुम देखो कि तुमने स्टार्टिंग से जितनी चीजें पढ़ी सब यहाँ यूज हो गई हैं लगभग लगभग। फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, एम बी, एम क्रॉस बी, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विच इज एम बी साइन थीटा। कहां कहां पे साइन जीरो होता है बेटा, 0 डिग्री पे, 180 डिग्री पे। इसका मतलब ये दोनों पोजीशन पे क्या है, टॉर्क जीरो है सर। ट्रांसलेशन तो पहले ही जीरो था सर, तो बॉडी सर कंप्लीट रेस्ट में आ जाएगी सर। तो क्या यही इक्विलिब्रियम होता है बच्चों, हाँ यही इक्विलिब्रियम होता है। और अगर यही इक्विलिब्रियम है तो 0 डिग्री और 180 डिग्री पर ही इक्विलिब्रियम्स हैं। मेरी बात समझ आ रही है? रिकॉल करो पीछे का, सबसे सही टाइम है चैप्टर 1 और 2 को दोबारा अच्छा करने का, क्योंकि बहुत सिमिलरिटीज हैं। स्टेबल कब, अनस्टेबल कब, रिसेम्बलेंस से बताऊं। 180 डिग्री पे अनस्टेबल होता था और 0 डिग्री पे स्टेबल होता था। 180 डिग्री पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती थी, 0 डिग्री पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती थी। चलो मुझे एक बात बताना जरा, मतलब ऐसे जस्ट पूछना चाह रहा हूं तुमसे, कि अगर ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, लेट्स से यही है, टॉप व्यू इसका ये है, इसका टॉप व्यू मैग्नेटिक फील्ड में टॉप व्यू, ये है करंट की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। करंट की डायरेक्शन में हाथ घुमाते थे ना, हमें मालूम है ना कॉइल है, क्योंकि कॉइल का टॉप व्यू है, ये दिख रहा है इसका बस, ये टॉप, तो हाथ ऐसे घूमेगा। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है इधर, मतलब इधर की तरफ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ठीक है।
ठीक है, अगर ये नॉर्थ थोड़ा सा, अब नॉर्थ याद करो क्या दिखाया था, प्लस चार्ज, प्लस एम पे किधर फोर्स लगता था, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये हल्का सा घूमा तो ये घूमता हुआ इधर आएगा इस पॉइंट पर। अभी अभी कंफ्यूज होना शुरू हो गए तुम लोग, इसलिए ध्यान दो यहां पे पूरी पूरी तरह। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये एम की डायरेक्शन है, एम की, और हमें किसकी डायरेक्शन, एंगल देखना होता है, एम और बी का एंगल देखना होता है। बी उधर है, एम इधर है, करंट तो सिर्फ यूज हुआ था डायरेक्शन निकालने के लिए, तो कितना हो गया थीटा 180, टॉर्क जीरो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। सर एक बार पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी बता दो सर। डिराइव तो नहीं कराया है, डिराइव कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, पर लिख लो। वहां पे क्या होता था, माइनस पी कॉस थीटा, उधर यहां होता है माइनस एम बी कॉस थीटा। डिराइव कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अब ये एक बात हो, कॉस 180 डालोगे तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u इज इक्वल टू एम बी मैक्सिमम वैल्यू। और पोटेंशियल एनर्जी वैसे भी क्या होता है, वर्क डन करने की कैपेसिटी। याद करो मैंने कहा था यहां पर एक चींटी को बिठा दो, वो सबसे लंबा ट्रैवल करेगी यहां तक। मुझसे पूछो, कोई कंफ्यूजन है यहां तक तो पूछो, प्लीज पूछो, मतलब समझ आ रहा है सबको। बेटा मेरे को 0 डिग्री पे दिखाना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, करंट की तरफ दिखाऊं, नीचे की तरफ। उसका टॉप व्यू है, ये हाथ ऐसे घुमा, ये गई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमेशा साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। थीटा कितना, 0 डिग्री, टाउ 0, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, नहीं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, वाई स्टेबल। देखो जिसको थोड़ी सी परेशानी हो रही है ना, वो साथ साथ ये करते चलो, उनको परेशानी नहीं होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल, फिर ये डाइपोल, ऐसे करते चलो, कोई गड़बड़ नहीं होगा। ये डाइपोल देखो कैसा है, इसकी डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, फील्ड कैसी है इधर, सेम, सारी चीजें सेम, इसके लिए भी सारी चीजें सेम। इसके लिए डाइपोल कैसा है, ऐसा है अलोंग द फील्ड, इसके लिए भी सारी चीजें सेम। टॉर्क 0, स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद करो आंसर, व्हाई स्टेबल इक्विलिब्रियम फ्रॉम हियर, बिकॉज इफ आई वांट टू डिस्टर्ब दिस डाइपोल अ लिटिल बिट इट विल बिकम्स लाइक दिस अगेन। ये जाना ही नहीं चाह रहा है, यानी कि ये कैसी सिचुएशन है, याद करो वो छोटी सी बॉल बनवाई थी यहाँ पे, और यहाँ पे कैसी बनवाई थी, ऐसे ऊपर छोटी सी, ये अगर एक बार ये बॉल यहां से गिरी तो वापस नहीं आएगी कभी। ये इसके हाल है, ये इसके हाल है, इनको इनके हाल पे छोड़ दो और इनको समझ लो। कनेक्टिविटी के थ्रू समझा रहा हूं बेटा, इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वो रहा, किधर गया, लिखा तो था, U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। थीटा कितना है 0, यहां पुट करो माइनस एम बी, अगर प्लस एम बी मैक्सिमम है तो माइनस एम बी तो मिनिमम हो गया ना। ठीक है, बुक खोलो एसएल वाली, उसमें देखो लगभग लगभग 80% टॉपिक खत्म हो गए अपने आज की क्लास के बाद। आप सिर्फ 20% बच रहे हैं, इन 80% के क्वेश्चंस निपटा डालो। ये तुम्हारी छुट्टियां चल रही हैं, इसका फायदा उठाओ, जो सो के गंवा रहे हो छुट्टियां।
ठीक है, गाओ मत। याद रखो, जंग में फंसे हुए आदमी के लिए होली दिवाली नहीं होती। जितनी भी छुट्टियां आएंगी ना, ये होली दिवाली और ये बहुत कुछ आने वाला है धीरे धीरे, तो विंटर वेकेशन है, तुम्हारा बैंड बजेगा। तुम्हारे लिए कुछ नहीं है एक साल, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम्हारे लिए सिर्फ काम है। एक बार कर लो ढंग से मेहनत, कहीं पहुंच जाओ, उसके बाद हर दिन दिवाली मनाओ बच्चों। कौन कह रहा है स्काई शॉट्स रख दो, जून के टाइम में उड़ाओ, कौन रोकेगा? इंडिया है, कोई नहीं रोकता। तुम्हारा स्टेटस हाई होना चाहिए बस, उसको बड़ा करो। ठीक है, डेली होली मनाओ, चलते फिरते लगा दो लोगों को रंग, लेकिन पहले कुछ कर लो है। फेस्टिवल्स, छुट्टियां, वेकेशंस नहीं, से नो। नो बोलना सीखो सबको। सबको नो मतलब दोस्तों को भी नो बोलना सीखो। नो बोलना एक बहुत बड़ा एटीट्यूड है, ये आना चाहिए। से नो टू एवरीवन। जो भी तुम्हें लग रहा है कि ये टाइम खाएगी ये चीज, नो, बात खत्म। ठीक, आज जितना भी सीखा है, अगर जाने के बाद इसको रात तक रिवाइज नहीं कर लिया, समझ लो 50% गायब हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ये किसकी एप्लीकेशन में चल रहा था अभी तक? ये सेकंड एप्लीकेशन थी, खैर दो ही है। उसके बाद बार मैग्नेट की एप्लीकेशन चलेगी नेक्स्ट क्लास में। फिर एक एप्लीकेशन है जो दो, इसको और बार मैग्नेट दोनों को कंबाइन करके चलेगी, जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दैट वुड बी द लास्ट टॉपिक। ठीक है, स्ट्रक्चर समझा दिया, और उसके बाद हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाएंगे चैप्टर 4 और 5 का, बड़ा सा, जो कंपैरिजन फ्लो चार्ट होगा 1 और 2 के साथ। उसको एक बहुत अच्छी A3 शीट में बना के लगा देना। फर्स्ट बुक का 50% है, ये सब मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बेटा बंद करो रिकॉर्डिंग।